और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए द वॉइस ऑफ द रेन पोम, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है वॉल्ट विटमैन। हमारे पोइट ना बारिश से बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आई हो। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बारिश उसका जवाब भी देती है। तो चलो यार देखते हैं कि पोइट कैसे बातें कर रहे हैं बारिश से। मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से पूछा कि तुम कौन हो। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी कि रेन से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। दाऊ का मतलब है यू। तो मुझे ये बताते हुए बहुत हैरानी हो रही है कि उसने मुझे जवाब दिया, और जो कुछ भी उसने कहा है वो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिख दिया है। वो बारिश कहती है कि मैं अर्थ की पोयम हूँ, मैं अमर हूँ, कभी खत्म नहीं होंगी और न ही तुम्हें दिखूंगी। मैं जमीन और गहरी समुद्र से ऊपर उठती हूँ और सीधा आसमान में चली जाती हूँ। इटर्नल का मतलब है ना खत्म होने वाला, यानी कि अमर। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, मतलब कि अदृश्य है। वो उसने खुद कहा कि मैं अदृश्य हूँ, मैं तुमको दिखूंगी नहीं। यहाँ पर इवापोरेशन की बात की गई है कि वो अर्थ से और गहरे समुद्र से इवापोरेट होकर ऊपर आसमान में जाती है, और जब ये प्रोसेस होता है तो वो दिखती नहीं है। हेवन यानी कि स्काई, वो आसमान में जाती है। विंड्स वैगली फॉर्म्ड ऑल्दो चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहाँ पर वो बारिश बोल रही है कि मैं आसमान में जाती हूँ और अलग अलग प्रकार के शेप लेती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। हालांकि मेरे शेप अलग अलग है, मेरे साइज अलग अलग हैं, लेकिन मैं हूँ एक ही। येट द सेम यानी कि मैं एक ही हूँ, मैं सेम हूँ। क्या हूँ? बारिश हूँ। तुमने भी देखा होगा कि जो वाटर है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्म लेता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कभी बिल्ली के आकार का, कभी कुत्ते के आकार का बन जाता है क्लाउड। मतलब अलग अलग शेप ले लेता है, लेकिन है तो उसके अंदर पानी ही ना, उसके अंदर बारिश ही होगी ना उससे। इसलिए लिखा है कि मैं सेम ही हूँ। सी को यहाँ पर बॉटमलेस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता है। वेगली फॉर्म मतलब इम्प्रॉपर शेप में फॉर्म होता है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, जैसा मन करता है वैसा हो जाता है। आगे बारिश बताती है कि जब मैं नीचे आती हूँ तो सब कुछ धो देती हूँ। डिसेंड मतलब कैम डाउन, यानी कि ऊपर से आसमान से जब मैं नीचे गिरती हूँ तो लैश मतलब सब चीज धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। लैश का मतलब है वॉश। क्या क्या चीज धो देती है? सूखेपन को, जो जमीन अकाल पड़ गई है उसको धो देती है। एटॉमीज यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, यानी कि धूल मिट्टी जो है, उन सबको धो देती है। डस्ट लेयर्स हैं, जो भी पत्ते वगैरह पे धूल मिट्टी या फिर कहीं कहीं पर धूल मिट्टी जम गई है, वो सब कुछ को धो देती है पूरे वर्ल्ड में। ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में। जब वो आसमान से गिरती है तो सब कुछ धो देती है। मेरे बिना जो सीड्स हैं वो लेटेंट है, अनबॉर्न है। वो ये कहना चाह रही है कि अगर मैं आसमान से ना बरसूं और जमीन पे ना गिरूं तो जो सीड्स हैं वो अनबॉर्न ही रहेगी, उसका जन्म ही नहीं होगा, वो अदृश्य रहेगी, जमीन के अंदर ही छिपी रहेगी। सही बात है, जब तक अब सीड को पानी नहीं मिलेगा तो वो ऊपर निकलेगी कैसे? उस सीड से प्लांट कैसे बनेगा, प्लांट ग्रो कैसे होगा? एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ माई ओन ओरिजिन। और हमेशा, चाहे दिन हो या रात, मैं वापस से अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि बारिश जो है वो जमीन से ही निकलती है और वापस से जमीन पर गिर के जमीन को ही लाइफ प्रोवाइड करती है। अब जब बारिश गिरेगी तो जो जमीन सूख गए हैं वो फिर से जीवित हो जाएंगे। जो प्लांट्स, जो सीड्स जो अभी तक नहीं ग्रो किए हैं वो ग्रो कर जाएंगे। पानी गिरेगी तो हमें भी लाइफ मिलेगी। यानी कि धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सबको वापस से वो लाइफ देती है। यानी कि जो उसका ओरिजिन है उसको ही वो वापस से लाइफ दे रही है। और मैं सब कुछ शुद्ध और खूबसूरत कर देती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बारिश गिरती है तो सब कुछ धो देती है और ब्यूटीफुल कर देती है। जो पेड़ के पत्ते हैं वो धुल जाते हैं, एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। रेन ने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया। अब आगे पोएट बताते हैं कि जैसे एक सॉन्ग या फिर कोई एक पोएम जो है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमती है, और घूमने के बाद भले ही वो किसी को अच्छा लगे या न लगे, वो हमेशा ही एक प्यार रिटर्न करती है, यानी कि एक लव रिटर्न करती है जो उसके क्रिएटर हैं। यानी कि जो म्यूजिशियन है जिसने म्यूजिक बनाई है, या फिर जो पोएट है जिसने पोएम को लिखा है, उसको एक लव मिलता है, एक प्यार मिलता है। वो रेन से सॉन्ग को और पोएम को रिलेट कर रहे हैं कि जैसे बारिश जो है वो ओरिजिन से निकलती है, आसमान में जाती है, और आसमान में जाने के बाद जब वापस नीचे आती है तो वो अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती है, बहुत सारा प्यार देती है। ठीक उसी तरीके से एक पोएम, एक सॉन्ग जो है वो अपने क्रिएटर से निकलता है, निकलने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमता है। जो उसको सुनने वाले होते हैं वो सुनते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और जिसको अच्छा लगता है वो लाइक करके या फिर उसको शेयर करके किसी दूसरे के साथ उनको प्यार देते हैं। जैसे कि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो जो है यूट्यूब पर रैंक करेगी, बहुत सारे लोगों के पास जाएगी। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा मेरा बताया हुआ, और कुछ लोगों को नहीं लगेगा अच्छा। जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। इन सब के माध्यम से मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा। आप लोग अपना प्यार लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। तो लाइक करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा।
ये पोम तुम्हारा यहीं पे खत्म हो गया है। बाकी जो पोएटिक डिवाइस है वो मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को हम ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे कि वॉइस। वॉइस तो एक ह्यूमन का ही होता है ना, एक इंसान का ही होता है, लेकिन यहाँ पर रेन को भी वॉइस दिया गया है। रेन का कोई वॉइस नहीं होता है, रेन का साउंड होता है, लेकिन पोएट ने यहाँ पर रेन की आवाज़ दे दी। रेन हमसे बातें कर रहा है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। दूसरा है इमेजरी। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि जब शावर गिरता है, यानी कि धीरे धीरे जब बारिश गिर रही है, सॉफ्टली गिर रही है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, कितने अच्छे से बारिश गिर रही होगी। हम बारिश को बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाए, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है। तीसरा है हाइपरबॉल। इसका एग्जाम्पल है बॉटमलेस सी। जो समुद्र है वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई कितनी है ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए बॉटमलेस यूज़ कर दिया गया है वर्ड। हालांकि कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म होगा, उसका कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा, लेकिन हमने बॉटमलेस कह दिया ये दर्शाने के लिए कि वो बहुत गहरा है। हमने ये कह दिया कि सी की तो कोई बॉटम है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में तो बॉटम होगी ना यार, कहीं ना कहीं तो वो टच होगा ना ज़मीन से। चौथा है मेटाफोर। इसका एग्जाम्पल है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पर पोएम के अंदर ही जो बारिश है वो कह रही है कि मैं खुद एक पोएम हूँ अर्थ की। तो बस ये यहीं पर हो गई तुम्हारी खत्म ये छोटी सी पोएम। दरअसल बारिश ना अपने आप को डिफाइन कर रही है। अब तुम जब खुद ही ऑब्जर्व करोगे ना बारिश को, तो ये सारी चीज़ तुम समझ जाओगे कि वो अमर है, कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो इवापोरेशन साइकिल है वो चलता रहता है और हमें दिखता भी नहीं है। जब वो गिरती है तो सब चीज़ धो देती है, सब चीज़ साफ़ कर देती है, सारी गंदगी जो है ना वो मिट जाती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यही सब होता है और यही सारी चीज़ें उसने कही भी है। अब कोई कमेंट करके ये मत कहना कि भाई कीचड़ भी तो हो जाता है, तो वो हमारी गलती से होता है, बारिश की थोड़ी ना गलती है। खैर यार, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके पूछो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं